नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 में हम लोग प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल कर चुके हैं। देखते हैं दूसरा सवाल। वक्रों x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एवं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा इनका ग्राफ। अब ये दिखाई दे रहा है कि दोनों वृत्त हैं। x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 की तुलना करें किससे? इसका केंद्र हमें पता होना चाहिए। तुलना करें इसकी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से इसकी तुलना करें। तो h की जगह पे क्या है? 1 है और y माइनस के, यहाँ y में से कुछ घटा नहीं है तो यानी कि k बराबर है 0 और a स्क्वायर 1 है तो a बराबर भी 1 होगा। यानी कि हमको सब पता चल गया है कि इसका केंद्र क्या होता है इस वृत्त का? h कामा k। तो केंद्र हमें पता चल गया 1, 0। और दूसरा वृत्त जो है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये व्यापक वृत्त कौन सा है? मूल बिंदु के केंद्र वाला। तो इसका केंद्र कितना है? 0, 0 और त्रिज्या दोनों की 1 है। तो अब ग्राफ बना लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या है 1, 0। मान लो ये है बिंदु 1, 0 और इसकी त्रिज्या 1 ही है। तो 1 अगर है तो ये मूल बिंदु को छूता हुआ चला जाएगा। ये हो गया 1, 0 वाला वृत्त। मान लो O केंद्र वाला वृत्त है, O डैश लिख देते हैं। और एक मूल बिंदु जिसका केंद्र है तो और त्रिज्या उसकी 1 है तो इसके केंद्र से वो होकर जाएगा। त्रिज्या दोनों की बराबर है तो ये हो गया, ये केंद्र हो गया O, ये केंद्र हो गया 0, 0, ये 1, 0। तो इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा आया? ये वाला भाग जो है, ये भाग हमको ज्ञात करना है। तो हमको ये भाग ज्ञात करने के लिए इनका प्रतिच्छेद बिंदु पता होना चाहिए। कहाँ पे काटते हैं ये दोनों? तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। समीकरण ये 1 है और ये 2 है। तो समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान निकाल लें। 2 से वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 में रखने पर ये मान रख देते हैं। तो यहाँ रखें तो x-1 का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। इसका होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो इससे क्या हमको प्राप्त हो गया? इससे प्राप्त हो गया 1 बराबर 2x या 2x बराबर 1। तो पता हो गया कि x बराबर 1/2। तो यानी कि ये x बराबर 1/2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये बिंदु अगर हम मान लें a कोई बिंदु है तो इसका क्या होगा? 1/2, 0 ये निर्देशांक हो जाएंगे। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये वृत्त जो है जिसका केंद्र 1, 0 है उसके द्वारा घेरा क्षेत्रफल कहाँ से? 0 से 1/2 तक।
और 1/2 से 1 तक किसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल है, उस वृत्त द्वारा जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो ये क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर 2। 2 क्यों लगाया कि जितना भाग ऊपर है उतना ही नीचे है। क्या करेंगे, 0 से 1/2। 0 से 1/2 ये किसके द्वारा, इस द्वारा घिरा हुआ, इसके द्वारा। तो अगर इस वृत्त के समीकरण से y² का मान निकालें तो ये हो जाएगा √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 2। यहाँ से यहाँ तक कर दें 1/2 से 1 तक, और ये वृत्त कौन सा है, ये वाला। तो अगर इससे y का मान निकालें तो √1 माइनस x² dx। बस इसका समाकलन कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। समाकलन कर देते हैं 2। अब इसमें 1 माइनस x² वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, x/2 अंडर रूट में फिर वही लिख दिया जाता है, फिर a²/2 साइन इनवर्स x/a लिमिट 0 से 1/2 प्लस 2। इसका सूत्र वही x/2 √1 माइनस x² प्लस a/2 साइन इनवर्स x/a लिमिट 1/2 से 1। अब इसको सॉल्व कर लो। पहले 1/2 लिमिट लगाओ 2, तो ये 2 है, ये हम पहले लिखे रह रहे हैं। फिर 1/2 से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 √1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 x की जगह -1। फिर 0 लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे, x की जगह 0 तो -1/2 बचेगा, -1/2। यहाँ पे रखेंगे 0 तो यहाँ पे 1 माइनस और -1 का होल स्क्वायर, तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर -1/2 यहाँ पे रखेंगे तो साइन इनवर्स, यहाँ 0 रख दिया तो -1 बचा, साइन इनवर्स -1। और ये दूसरे पार्ट वाली, ये दूसरा पार्ट, यहाँ से लिमिट शुरू करते हैं रखना। पहले 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1/2 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 हो गया। अब 1/2 लिखते हैं तो ये माइनस में रहेगी लिमिट, लोअर लिमिट 1/2 x की जगह 1/2 √1 माइनस 1/2 का वर्ग 1/4 फिर माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ये मान होगा, ये मान रख लेते हैं। तो ये हो गया 2 माइनस का 1/4 √1/2 से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा और माइनस 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस का हो जाएगा प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस ये तो 0 हो गया। और ये साइन इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, तो प्लस हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1, ये रख लिया प्लस
2, फिर 1/2 साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 माइनस 1/4, 4 से गया √3/4 रहेगा तो उसका वर्गमूल माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है 30 का π/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 4 एकम 4 यानी कि माइनस √3/4 ये और 4 का वर्गमूल 2 तो 8 हो गया। यहाँ पे माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 का मान प्लस 1/2 1 साइन 90 का मान प्लस 2 ये हो गया π/4। फिर इसको लिख लेते हैं माइनस π/12 और बाद में इसको लिख लेते हैं माइनस √3/8। ये हो गया हमारा। अब मान रख दें 2 का अंदर गुणा कर दें तो माइनस √3/4 रह जाएगा। ये माइनस 2 कैंसिल π/6 यहाँ 2 कैंसिल प्लस π/2 यहाँ भी 2 का गुणा कर दीजिए तो π/2 माइनस π/6 माइनस √3/4। तो देखो 90 180 हो गया और उसमें 30 60 घटा दो तो 120 बचा। 120 का मतलब क्या होता है 2π/3। ये 90 ये 90 180 हो गया। ये 30 माइनस का ये 30 60 घट गया तो 120 बचा। माइनस का √3/4 माइनस का √3/4 तो माइनस माइनस 2 √3/4 हो गया यानी कि √3/2। यही हो गया हमारा आंसर।